ईरान और इसराइल में जंग बंदी हो गई। अमल दरामद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ। ईरान में मामूलात जिंदगी बहाल। इसराइल ने अपनी फजाई हुदूद खोल दी। ईरान इसराइल सीज फायर का ऐलान भी अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया। फिर सोशल मीडिया पर जंगबंदी पर अमल दरामद की तस्दीक भी कर दी। ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, दोनों ममालिक जंग रोकने के लिए मान गए। मेहरबानी करके अब कोई खिलाफ वर्जी न करे। बारह दिनों की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए 12 घंटे का वक्त। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 24 घंटे मुकम्मल होने पर तारीखी जंगबंदी को बैनुल-अक़वामी सतह पर 12 रोज़ा जंग के इख्तिताम के तौर पर तस्लीम किया जाए। जंगबंदी के दौरान फरीकैन पुरअमन और बाइज्जत रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। खुदा ईरान, इसराइल, मशरिक़ वुस्ता और अमरीका को सलामत रखे। ये जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा हुआ और ना होगा। सीज फायर से कबल इसराइल पर ईरानी हमलों में 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाली इमारत के मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए। इसराइल ने जारहियत रोक दी तो हमारी जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए ईरानी अफ़वाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। बहादुर अफ़वाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। अब्बास अराक्ची का ईरानी फ़ौज से इज़हार तशक्कुर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू की दरख्वास्त पर ट्रंप और जेडी वेंस ने अमीर कतर से जंग बंदी के लिए बात की। अमरीकी सदर ने तमीम बिन हमद अल सानी को बताया, इसराइल जंग बंदी पर मुत्तफिक है, ईरान को जंग बंदी पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अल उदैद एयरबेस पर हमले के बाद ईरानी हुकाम से राब्ता किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ से आगाह किया। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने अमरीका को इशारा दिया वो मजीद हमले नहीं करेगी। ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग में पहल सेहूनी रियासत ने की। जौहरी हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाकर इसराइल ने 13 जून को तेहरान पर हमला किया। इसराइल ने 200 जंगी जहाज़ों से 6 शहरों के 100 मकामात पर 330 बम गिराए। जौहरी तंसीब नतन्स को भी निशाना बनाया गया। 20 से ज़्यादा आला फौजी हुक्काम को शहीद कर दिया। पासदारान इनकलाब के आला हुक्काम समेत 78 ईरानी शहीद हुए। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइलों से जवाबी हमला किया। 6 इसराइली हलाक और 200 जख्मी हुए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और हैफा को निशाना बनाया। 16 जून को ईरानी हमले में मजीद 8 इसराइली हलाक हुए और अमरीकी सिफारत खाने को नुकसान पहुंचा। जंग बंदी से पहले ईरान का अमरीकी हमले का जवाब। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। कार्रवाई ऑपरेशन बशारतुल फतह के नाम से की गई। कतर में अल उदैद अमरीकी फौजी अड्डे और इराक में अमरीकी बेस एन अल असद को निशाना बनाया। शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला। ईरान ने कतर और इराक को हमले की पेशगी इतला दी। कतर का तमाम ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा। खलीज ताउन काउंसिल और सऊदी अरब की ईरानी हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसाल खातिर और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी को टेलीफोन। कतर में अमरीकी मिलिट्री बेस पर ईरानी मिसाइल हमले पर इज़हार तशवीश। कतरी और सऊदी हुकूमतों और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर में करीबी ताउन की यकीन दहानी। सऊदी सफ़ीर की खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतरी सफ़ीर का कतर से इज़हार यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। दुनिया भर में जंग मुखालिफ अवाम सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। शुरका ने कहा, ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वुस्ता की जंग से दूर रहे। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मुनक्किदा रैलीज में हजारों अफराद शरीक। मुजाहिरीन के ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। जंग बंद करने का मुतालबा। टोरंटो, पेरिस, एथेंस में भी शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी हमलों, इसराइल और अमरीका की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। ईरान और इसराइल में सीज फायर के मस्बत असरात। आलमी स्टॉक मार्केट्स संभलना शुरू हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल
$2.69 सस्ता। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $68.79 का हो गया। सोने की कीमत 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। फी औंस सोना $3,351 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,21,171 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, $283.60 में फरोख्त। कौमी असम्बली इजलास का 136 निकाती एजेंडा जारी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आज आखिरी रोज। अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पर बहस समेटेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर की भी शिरकत। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीर कॉज के लिए पीपल्स पार्टी की काविशें मिसाली हैं। फरियाल तालपुर ने कहा, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो आज़ाद कश्मीर की बेमिसाल तरक्की होगी। मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी का ख्वाब हकीकत बनेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में 25 जून से 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, मतलाबर आलूद। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। बलूचिस्तान और सिंध के कई अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कौमी असम्बली इजलास का 136 निकाती एजेंडा जारी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ वजारतों के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आज आखिरी रोज। अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पर बहस समेटेंगे।